इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। संवत्सरी का सबसे अनिवार्य क्रम में कोई आता है तप उपास के बाद तो आलोचना करनी, प्रतिक्रमण करना है, साल भर का प्रतिक्रमण करना है, एक वर्ष का प्रतिक्रमण करना, एक वर्ष का आलोचन करना है। जो 6 आवश्यक का प्रतिक्रमण आप करते हो वो एक मॉडल है, लेकिन पर्सनल प्रतिक्रमण करना हो तो कुछ बातें आपको तैयार करनी पड़ेगी। यदि सच में जीवन में संवत्सरी का आनंद लेना चाहते हो तो आलोचना की प्रक्रिया शुरू कर दो आज से ही। आज से शुरू करोगे तो हो सकता है कि पंचमी तक अपनी आलोचना की प्रक्रिया पूर्ण हो पाए, और आज से शुरू करने के बाद संवत्सरी तक भी अपना आलोचन के अंदर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो स्वयं को सौभाग्यशाली आराम से स्वीकार कर सकते हो। किसको कहते हैं आलोचना है और कैसी की जाती है आलोचना है? आपको एक ही आलोचना पता है कि संवत्सरी के दिन महाराज साहब बोलते हैं, उसके साथ अपन सुनते भी, बोलते हैं, इच्छा में दुकड़म दे करके आलोचना पूरी हो जाती है। नहीं, वो आलोचना का रिचुअल है। जो सुबह शाम आप प्रतिक्रमण करते हैं वो प्रतिक्रमण का रिचुअल है। एक्चुअल नहीं है, रिचुअल है। मैं एक्चुअल उसको कहता हूं, अपने भी एक्चुअल उसको कहना चाहिए कि उसके जो परिणाम परमात्मा ने बताए हैं वो परिणाम यदि जीवन में आते हैं तो एक्चुअल है। आप दवा को कैसे टेस्ट करते कि दवा नकली है कि असली है? आप गोल्ड को कैसे चेक करते हो कि गोल्ड असली है कि नकली है? और उसके चेक करने के आपके पास कसौटियां की क्रोसिन की गोली है, ली है, बुखार उतरा है तो गोली असली है। अभी अभी कोरोना कोविड के माहौल में एक बड़ी खतरनाक खबर घूम रही थी कि रेमडेसिविर के जाली इंजेक्शन दिए गए। एक्चुअल इंजेक्शन नहीं थे, वो दवा एक्चुअल नहीं थी, नकली दवा दी गई। और नकली दवा देने के कारण से कितने लोगों की जाने गई ये आपको पता है। एक्चुअल उसको कहते कि जिसका रिजल्ट आ जाए, नकली उसको कहते हैं कि जिसका रिजल्ट नहीं आता है। मैंने पहले रिचुअल शब्द का प्रयोग किया था, अब मैं नकली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक्चुअल स्पिरिचुअल होता है। रिचुअल स्पिरिचुअल हो सकता है, और रिचुअल स्पिरिचुअल हो जाए तो रिचुअल करने में आनंद आ जाए। रामकृष्ण परमहंस भी काली माता की पूजा करते थे और पुजारी भी काली माँ की पूजा करते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की पूजा एक्चुअल थी, रिचुअल थी और स्पिरिचुअल थी। आज के पुजारी पूजा करते हैं सैलरी के लिए। बड़ा सुंदर सा प्रसंग है रामकृष्ण परमहंस के काली माता की पूजा करने का, कि वो जब नैवेद्य चढ़ाते थे, भोग चढ़ाते माँ को, शायद आप भी हिम्मत नहीं करोगे जो हिम्मत वो करते थे।
वो प्रसाद पहले चखते थे, भोग पहले चखते थे, फिर चढ़ाते थे। आप मंदिर में प्रसाद कैसे चढ़ाते हो? चख करके चढ़ाते हो, बिना चखे चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस चख करके चढ़ाते थे। और मंदिर के ट्रस्टियों ने देखा, किसी ने कि ये क्या कर रहा है, झूठा खिला रहा मां को। ऑब्जेक्शन लिया। रामकृष्ण परमहंस के पास कहा, कर रहे हो, ये तो तुम बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। बोले गलत की सही मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जब बोलता नहीं था तब मेरी मां मुझे जो भी खिलाती थी चख करके खिलाती थी। बिना चखे मेरी मां ने मुझे खिलाया नहीं। जब मैं बोलता नहीं था, जब मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मां ने चख करके खिलाना बंद कर दिया। मेरी मां बोलती नहीं है, मैंने अच्छा दिया कि गंदा दिया कि खट्टा दिया कि नमकीन दिया, तीखा दिया कि, मां बोलती नहीं है। मैं जैसा देता हूं इसी मां स्वीकार करती है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैंने कैसा दिया और कैसा नहीं दिया मैं चेक करके दूं। ये उनकी फीलिंग थी। आलोचना के परमात्मा ने जो परिणाम बताए, उन परिणामों को यदि आप सुनोगे तो एक दिन भी आलोचना करे बिना रह नहीं सकोगे। वन डे भी आलोचना के बिना जी नहीं सकोगे। और अगला वाक्य तुम्हारे पास पहुंचा रहा हूं। ये आलोचना की विधि जो परमात्मा ने बताई है, वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए, किसी साइट्रिक के पास पहुंच जाए तो भगवान महावीर का वो मुरीद बने बिना वो रहेगा नहीं। आलोचना का पहला परिणाम परमात्मा ने बताया कि अंदर के सारे कांटे निकल जाते हैं। और कांटे निकल गए अंदर के तो आलोचना हुई, और कांटे नहीं निकले तो आलोचना नहीं हुई। आलोचना से कांटे निकलते हैं, 100% निकलते हैं। आज भी निकलते, कल भी निकलते थे और कल भी निकलेंगे। कई आगम में ऐसा नहीं लिखा है कि आज आलोचना करोगे तो कांटे नहीं निकलेंगे। आलोचना कल करते थे तब भी कांटे निकलते थे, आज करोगे तो भी कांटे निकलेंगे। लेकिन आलोचना करी कि नहीं करी उसकी कसौटी केवल इतनी है, अंदर के कांटे निकले कि नहीं निकले। परमात्मा ने तो 3 कांटे बताए। एक चीटिंग का कांटा है। पहला कांटा कौन सा है? चीटिंग। हम चीटिंग करते रहते हैं, स्वयं के साथ चीटिंग करते रहते हैं, दूसरे के साथ चीटिंग करते रहते हैं। ये कांटा चुभते रहता है। ये चीटिंग का कांटा निकल जाए तो बच्चे जैसे इनोसेंट हो जाएंगे। मैं जब भी इस बात को करता हूं तो मेरे सामने गुरुदेव का चेहरा आता है, आचार्य भगवान का चेहरा आता है। कैसा इनोसेंट चेहरा था, कैसी वे आंखें निर्मल थी। जैसे एक बच्चे की आंखें निर्मल होती वैसी आंखें निर्मल थी। आलोचना तुम्हें इनोसेंट बनाएगी। और आप सोच सकते कि इनोसेंट बनने के बाद ब्लड प्रेशर हो सकता है, इनोसेंट होने के बाद डायबिटीज हो सकती है, इनोसेंट होने के बाद नींद हराम हो सकती है। और इनोसेंट होना है तो परमात्मा कहते कि पहले आलोचना कर। जब तक आलोचना नहीं होती इनोसेंट हो नहीं सकते। मैं पहले जो आलोचना के परिणाम परमात्मा ने बताए उसकी चर्चा आपसे करूं, और फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आलोचना शुरू करो।
मैं प्रैक्टिकल बात यदि आपको पहुंचाऊं तो मैंने 2 बेटियों की आलोचना कराई, मुझे 45 डेज लगे। 1 इंसिडेंस की आलोचना करने में 45 डेज लगे, लेकिन 45 डेज के बाद कैंसर की गांठ निकल गई। मन से बिल्कुल फ्री हो गए और तब पता चला कि परमात्मा जो फरमाते हैं वो सत्य है। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना अलग बात है और सत्य को सत्य के रूप में जीना बहुत जुदा बात है। वो प्रक्रिया खोजनी चाहिए। समय जाता किस में? इसमें समय जाता है। तो आलोचना करने वाले आदमी के जीवन के अंदर से पहला कांटा निकलता है, जो सबसे खतरनाक कांटा है, जिसके कारण से हम धर्म नहीं कर पाते, जिसके कारण से हम साधना नहीं कर पाते, जिसके कारण से हम सामायिक की खुशी नहीं ले पाते, तपस्या का आनंद नहीं ले पाते। बिना इनोसेंट हुए आप खुशी नहीं मना सकते, खुश हो ही नहीं सकते। बच्चा खुश रहता है कि इनोसेंट है। हम टेंशन में रहते हैं क्योंकि इनोसेंट नहीं है। और इनोसेंट होना होगा तो आलोचना करनी ही पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि पर्युषण पर्व इस बार का बाहर में भी अनूठा हो और अंदर में भी अनूठा हो। बाहर में अनूठा हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, और अंदर में सेलिब्रेशन नहीं हो पाया तो कोई महीना नहीं निकलेगा। बाहर उजाला कर लिया और अंदर उजाला नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पहला कांटा है चीटिंग का, दूसरा कांटा है मिसअंडरस्टैंडिंग का, गलतफहमी। एक पल के लिए देखो, आपके रिश्तों में जितने प्रॉब्लम आते हैं, आपके रिलेशन में जितने प्रॉब्लम आते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाए तो रिश्ते जिंदगी का सौभाग्य हो जाए। और जिस रिश्ते में गलतफहमी रहती है वो तो सड़े हुए मुर्दे को ढोना होता है। मुर्दे को ढोना नहीं कह रहा हूं मैं, सड़े हुए मुर्दे को ढोना होता है। और इसलिए आपको रिश्तों में आनंद नहीं आता है। कैसे आनंद आएगा? रिश्ते फूल जैसे होंगे तो आनंद आएगा, रिश्ते खिले हुए होंगे तो आनंद आएगा। और रिश्ते यदि सड़े हुए मुर्दे के समान होंगे तो आनंद कहां से आएगा? क्यों नहीं खुश रहते आप एक दूसरे के साथ? क्यों नहीं खुश हो पाते? क्यों आपको खुश होने के लिए, अपने घर वालों के साथ खुश होने के लिए आपको किसने रोका है? क्यों आपको टीवी देखनी पड़ती खुश होने के लिए? क्यों आपको जोक सुनने पड़ते खुश होने के लिए? क्यों आपको खुशी मनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है? क्यों नहीं आप घर में खुशी मना सकते हो? क्यों खुशी का सेलिब्रेशन करने के लिए आपको किसी पिकनिक स्पॉट पर जाना पड़ता है? और पिकनिक स्पॉट पर जाकर के आप एंजॉय कर करके आते हैं, लेकिन वापस घर में वैसे के वैसे रह जाते हैं। क्योंकि रिश्ते में गलतफहमियां इतनी पनपी हुई है। और ये गलतफहमियां निकालनी है तो परमात्मा कहते हैं तो आलोचना करोगे तो ही गलतफहमी निकलेगी, बिना आलोचना करे गलतफहमी निकल नहीं सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल है।
अगली बात आपको बताऊं, ऐसा कहते हैं कि बेहेम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के पास उसकी दवा है। लुकमान हकीम के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है कि किसी के मन में एक बार गलत फहमी आ जाए, बेहम आ जाए, तो उसका इलाज करने का कोई आपके पास उपाय नहीं। आप जानते हैं ये एक बार गलत फहमी हो जाए तो सामने वाला कुछ बोल रहा है आपके विषय में और आप स्पष्टीकरण देने लग जाओ तो कहेगा तूने गलती नहीं करी, तो फिर स्पष्टीकरण क्यों कह रहा, तुझे क्यों बात लगी। मजा देखो गलत फहमी की। चोरी के दाढ़ में तिनका क्यों है बोलते, फिर तूने किया नहीं तो बोलता क्यों है। और बोलो नहीं तो कट्ठे ने कही दाल में कालो है तभी तो चुप बैठे हैं। बोलो तो भी गुनाह, नहीं बोलो तब भी गुनाह। ये गलत फहमी है। गलत फहमी का मामला ऐसा ही है। दिया लेकर के जाओ तो बोले अंधेरो तो म्हणून दियो लायोगे, और दिया लेकर के नहीं जाओ तो बोले अक्कल को नहीं कि अंधेरो ये दियो नहीं लायो, इधर से भी ठोको उधर से भी ठोको। इसको गलत फहमी कहते हैं। और खतरनाक बात तो बहुत आगे है। ऐसी बहुत सारी गलत फहमी हमारी स्वयं के विषय में, दूसरों के विषय में तो गलत फहमियां है ही है, स्वयं के विषय में कितनी गलत फहमियां हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।